जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंतिम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, इसमें अंतिम अब 10 दिन बचे हैं। तो इस 10 दिनों को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने नंबर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्त, आज तक आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत किया है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, लेकिन आपकी इस मेहनत को कोई भी देखने वाला नहीं है। अंततः आपसे सिर्फ एक ही सवाल लोग पूछते हैं कि आप सफल हुए या नहीं हुए, आपने कितनी मेहनत की है, ये कोई भी मायने नहीं रखता। अंततः एक ही सवाल हमने बताया ना, पूछा जाता है कि आप सफल हुए हैं या नहीं हुए। अगर हो गए तो आपने बहुत पढ़ाई की है, नहीं हुए तो आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है। तो इस 10 दिनों को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, जिस तरीके को हम बता रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपका एक सीट पक्का हो जाए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपके हैं, जवाब हमारे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर आप इस जितनी भी बात को हम वीडियो में बता रहे हैं पूरा आपने 10 दिनों तक यूटिलाइज कर लिया, तो आपको 100% आपके एग्जाम में जो है मार्क्स बूस्ट होते दिखाई देंगे। आपने कितना भी पढ़ाई की होगी, पीछे कितना भी पढ़ा होगा, लेकिन इस 10 दिनों को यदि आपने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो आपका स्कोर जो है डाउन हो जाएगा और आपका हो सकता हो सिलेक्शन भी रुक जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से फायदा होने वाला है। तो चलिए प्यारे दोस्त, वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की जो भर्ती आई है, 17 और 18 फरवरी को इसका एग्जाम है। हमारे पास सब क्या है, मात्र 10 दिन बचे हैं, ठीक है। 12 दिन आप ना कहिए, 10 दिन बचे हैं, 2 दिन तो वो ऐसे ही निकल जाता है। क्या कह रहा है कि बच्चे अंतिम 10 दिनों में क्या करें, ये अब हमारे मन में विचार होता है कि जब हमने इतना दिन से पढ़ाई कर लिया है तो अब इस 10 दिन जो हमारे पास बचे हैं इसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है। यदि आप इस 10 दिन को यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो हो सकता है आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़े, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या अब नया पढ़ना चाहिए, अब 10 दिन बचे हैं सर, क्या हमें नया पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग फिर क्या कहेंगे, क्या अब मॉक टेस्ट देना चाहिए। यदि हाँ, तो हमें क्या है, कितना मॉक टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर अगली बात कह रहा है, अब किस विषय को पढ़ना चाहिए और सेल्फ स्कोर कितना रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्त। और यदि आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया तो आपका 100% स्कोर जो है आप बूस्ट कर पाओगे और अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे, ठीक है। और एक गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है। देखिए, अब बात कर रहा है कि हमारे पास जो 10 दिन बचे हैं उसको हम यूटिलाइज अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्या अब नया पढ़ना चाहिए, तो इसका जो जवाब है नहीं, हमें अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे सर 10 दिन बचा है, 10 दिन में तो हम कुछ नया पढ़ सकते हैं। हम बताएंगे अभी ना कि आपको जो नया पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, अन्यथा नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि क्या अब नया पढ़ना है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब दूसरी बात पे चलते हैं, क्या मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ, अब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। हमने तो काफी दिन पहले बताया था कि जिस दिन से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो पहले दिन से ही आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन हो सकता हो आपने देरी कर दी हो। तो अब 10 दिन बचा है तो इस 10 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब बात आई कि सर हाँ, हमें मॉक टेस्ट तो देना है, लेकिन कितना मॉक टेस्ट हमें 10 दिनों में देना है। तो एकदम मिनिमम आपको बता रहे हैं प्यारे दोस्त, मिनिमम से मिनिमम आप कम से कम 25 मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो अंततः बाद में आप यही कहते हुए एग्जाम हॉल से निकलोगे कि सर हमारा टाइम कम पड़ गया था और हमारा क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो अभी भी मौका है, जग जाओ और अच्छे तरीके से कर लो। कितना करना है, कम से कम आपको 10 दिनों में 25 मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, यदि आप चाहते हो कि आपका एग्जाम में जो है टाइम कम ना पड़े। अब बात करते हैं सर मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे।
तो आपका ये जो पेपर का मॉडल है, ये पेपर का मॉडल क्या है, ऑफलाइन, अभी तक जो इसका रिकॉर्ड है अभी तक ये ऑफलाइन ही होता था, लेकिन अभी ये क्या है कंफर्म तो अभी देखिए पता चलेगा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। देखिए दो पद्धति इन्होंने बताया था, हाइब्रिड पद्धति को भी इन्होंने शामिल किया था अपने नोटिस में। तो लेकिन आपका पेपर जो है ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, पेपर क्या है ऑफलाइन होने वाला है, तो इसलिए आपको पेपर भी जो है किस पे देना है, ऑफलाइन ही पेपर को देना है, और वो भी OMR सीट पर फिलअप करना है। ठीक है, आप जहाँ भी हो, बाजार में हो, जहाँ कहीं भी हो, आप OMR सीट खरीद लो, OMR सीट पर आप भरते हुए चलो, क्योंकि जब तक आप OMR सीट पर भरकर नहीं करोगे, उसमें जो आपको मिलेगा गोला गोल करने के लिए ना, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, और एक क्वेश्चन को लगभग आपको करने में क्या है 48 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा, है ना, 48 सेकंड का ही टाइम है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ऑफलाइन पेपर ही अभी भी मॉक टेस्ट करना है, और उसके बाद उसमें क्या है OMR सीट पर ही करना है। ठीक है, तो दूसरी बात भी समझ में आई कि आपको पेपर ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। आपको मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसे ऑफलाइन ही देना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है। आज तक आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाया है, कहीं से भी उठाया कहीं से भी लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है बात कर रहा है कि कौन सा मॉक टेस्ट जो है सबसे अच्छा है। तो प्यारे दोस्त सबसे अच्छा एक ही मॉक टेस्ट है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अब जो है 18 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लगाना है। ठीक है, 18 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लगाना है, अदर इधर उधर से मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। लगाना है प्रीवियस ईयर, लेकिन लगाना किस पे है, आपको OMR सीट पर ही उसको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, और कितने टेस्ट आपको अभी 10 दिनों में देने हैं, कम से कम 25 मॉक टेस्ट देने हैं, नहीं तो आप बताए ना कि लास्ट में यही कहते निकलोगे कि सर हमारा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि सर ये 2 घंटे तो 2 मिनट की तरह ही निकल गए। ठीक है, अब बात आई कि अब किस विषय को पढ़ना चाहिए, ये मेजर टॉपिक है प्यारे दोस्त। अब आप इसको समझ गए कि अब किस टॉपिक को पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, अन्यथा आप अच्छा नहीं कर पाओगे। 10 दिन आपके पास हैं, है ना, 10 दिन हैं और 10 ही रात है टोटल। अभी अगर आप यूटिलाइज करना चाहोगे अपने टाइम को, तो आपके पास 20 दिनों का समय है ना, 10 दिन हो गया और 10 रात भी हो गई। तो आपको क्या करना है कि जितने भी दिन अब बचे हैं, 10 दिन बचा है ना, 10 दिन में आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या है कि 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं, एक आपका हो गया मैथ हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपके मार्क्स जो हैं अच्छे तरीके से उठ सकते हैं। ठीक है, आपका जबकि कितना आया 57 क्वेश्चन रीजनिंग का आना है, और 18 से 20 क्वेश्चन जो है मैथ का आना है। ठीक है, अगर हम 20 क्वेश्चन मान ले रहे हैं तो आपके 77 क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर, तो इन्हीं 2 टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और उसके बाद अगर फिर आप थोड़ा बहुत अगर टाइम बच रहा है, तब आपको क्या करना है, हिंदी को पढ़ना है। ठीक है, तब आपको हिंदी को पढ़ना है। GS आज तक आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर इतना चीज आपने कर लिया, सबसे पहला है कि जो भी हमारा 10 दिन बचा है उसमें हमें केवल व केवल मॉक टेस्ट ही देना है। हमने बताया कितना मॉक टेस्ट, कम से कम 25 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मतलब पर डे हम कितने मॉक टेस्ट को देंगे, 2 से 3 मॉक टेस्ट हमें क्या करना है, 2 से 3 मॉक टेस्ट हम देंगे। अब आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट देने में आपका 4 घंटा समाप्त हो जाएगा। और जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितना अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप हजारों दे लो, लेकिन आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपका नंबर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको 2 या 3 मॉक टेस्ट देना है, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। और हमने आपको ऊपर बताया कि अब नया
क्या अब नया पढ़ना चाहिए? नया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो मॉक टेस्ट में आपका जिस भी टॉपिक से गलत हो रहा है बार बार, उसी टॉपिक को उठाकर पढ़ना है और नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नया कैसे कि आज तक आपने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं है, आज तक आपने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? सोचोगे कि अब 10 दिन में हम पढ़ लें, तो जो आपने बनाया है इतने दिनों से ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा? सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा प्यारे दोस्त। क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको दो ही काम करना है। जितना आज तक आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है? सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग पढ़ना है। सबसे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। जीएस आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा बस उसको वहीं पर रोक दो। क्या करना है? सिर्फ आपको रिवीजन करना है सभी सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इतनी बात पता चल गई। अब लास्ट बात आता है कि सर सेफ स्कोर कितना होगा? तो हम यहाँ पे कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाएंगे प्यारे दोस्त, यहाँ पे कट ऑफ की वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आप जितना हम बता रहे हैं यहाँ पे, जब आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो अगर आपका जॉब नहीं लगा तो विश्वास मानिएगा फिर किसी का भी नहीं लगने वाला। आपका सेफ स्कोर प्यारे दोस्त, आप जो है 110 से 15 क्वेश्चन को, ठीक है, 110 क्वेश्चन प्लस जो है इसको आप टारगेट करके चलिएगा कि हमें जो है 110 क्वेश्चन जो है 100% एक्यूरेसी के साथ सही ही सही करना है। ठीक है, 110 क्वेश्चन यदि आप टच कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं रुक सकता। अगर आपका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने कितनी चीज़ों पर चर्चा की है प्यारे दोस्त कि हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी हम मॉक टेस्ट देंगे उसमें हमारा बार बार गलत होगा, सिर्फ उस टॉपिक का ही हमें रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट हमें देना है, कितना देना है? कम से कम 25 मॉक टेस्ट तो हमें लगाना पड़ेगा। पर डे हमें 2 मॉक टेस्ट देना है और 2 मॉक टेस्ट को हम देंगे, लेकिन देने से ज़्यादा उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने पर हम ज़्यादा जोर देंगे। उसके बाद पेपर, ये जो मॉक टेस्ट हमें देना है ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है? हमें पेपर जो है ऑफलाइन देना है और हमें क्या करना है? OMR सीट पर ही मॉक टेस्ट को देना है। और उसके बाद क्या है? सबसे अच्छा मॉक टेस्ट हमारा क्या है? तो सबसे अच्छा जो मॉक टेस्ट है, इस समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने हैं, इधर उधर के मॉक टेस्ट आपको नहीं देने हैं। ठीक है, अब किस विषय को पढ़ना चाहिए? तो आपको मैथ सबसे ज़्यादा, रीजनिंग और मैथ को पढ़ना है, उसके बाद हिंदी को और जीएस को आपने सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा? तो सेफ स्कोर आपका जो रहेगा प्यारे दोस्त, 110 क्वेश्चन अद्यप आप टच करते हो अच्छे तरीके से, तो इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जब कभी भी जाएगा तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ये आपके लिए लाभकारी होगा प्यारे दोस्त। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।